हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम न्यू ईयर के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैटेगरी ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या है, कैटेगरी ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या है, कैटेगरी ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको हम 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है नाउन। फर्स्ट क्या है? नाउन। नाउन। सेकंड प्रोनाउन। सेकंड प्रोनाउन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फोर्थ एडवर्ब। 5 verb। 6 conjunction। 7 preposition। और 8 क्या है? इंटरजेक्शन। ये जो 8 पार्ट है इनको हम कैटेगरी ऑफ वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच को हम 8 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है वर्ब, 6 कंजंक्शन, 7 प्रीपोजिशन और 8 इंटरजेक्शन। इसके अंदर क्या है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये जो 7 टॉपिक हैं ये हमने पीछे वीडियोस के अंदर डिटेल में डाल दिए। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या आता है कि एडजेक्टिव जो फ्रेज होती है वो, और जो प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है ये, और एक जो पॉइंट है इंटरजेक्शन, इनके बारे में हम डिटेल में आपको आगे बताएंगे। आगे टॉपिक क्या आता है, आगे क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को हम समझते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको समझने के लिए क्या है कि उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको समझना जरूरी है। अगर ग्रामर को हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे तो हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए क्या है कि इंग्लिश ग्रामर को समझना आवश्यक है, और ग्रामर को समझने के लिए क्या है, जो वर्ड्स हैं उनको समझना जरूरी है। यदि हम ग्रामर को समझते हैं तो उसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वर्ड्स क्या हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनको समझना भी कंपलसरी है। यदि हम वर्ड्स को पहचानेंगे तभी तो हम आगे सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे, और सेंटेंस को प्रिपेयर करेंगे तभी हम आगे ग्रामर को प्रॉपर मैनर्स के अंदर चला पाएंगे और उसको समझ पाएंगे स्टेप टू स्टेप। आगे मतलब क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच को समझे बिना हम क्या है, ग्रामर को नहीं समझ सकते। और ग्रामर को समझने के लिए हमें क्या है, वर्ड्स को समझना जरूरी है। और इन वर्ड्स को जो जोड़कर हम सेंटेंस को तैयार करते हैं उसके अंदर क्या है, फ्रेज, क्लोज, और आफ्टर दैट क्या है, हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। क्लोज और फ्रेज ये सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर क्लोज और फ्रेज क्या चीज होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन क्लोज और फ्रेज सेंटेंस के अंदर जो आते हैं उनको समझना जरूरी है कि फ्रेज क्या चीज है और क्लोज क्या चीज है सेंटेंस के अंदर। ये जो सेंटेंस है इसको हम 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, और इन कैटेगरीज को हम आगे 2 पार्ट्स के अंदर यानी 2 क्लासेस के अंदर
डिवाइड फिर करते हैं। ये तो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हुए, लेकिन इनको हम आगे क्या है, टू कैटेगरीज के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर फिर डिवाइड करते हैं। उनके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट है ओपन क्लास, ओपन क्लास। सेकंड क्लोज्ड क्लास, क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास के अंदर क्या आता है? ओपन क्लास का मतलब क्या है कि ओपन क्लास जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या, वोकेबलरी वर्ड्स भी बोलते हैं, जिनकी संख्या की कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होते हैं। इनको हम वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर काउंट करते हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड होते हैं। इसके अंदर क्या आता है? ओपन क्लास के अंदर क्या आता है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसके अंदर क्या आता है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये फोर्थ जो पार्ट है सेंटेंस के, ये ओपन क्लास के अंदर आते हैं। आगे क्या है? क्लोज्ड क्लास। क्लोज्ड क्लास का मतलब क्या है कि ग्रामेटिकली जो वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकली जो वर्ड्स होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, उनको हम क्लोज्ड क्लास के अंदर काउंट करते हैं। क्लोज्ड क्लास के अंदर क्या आता है? क्लोज्ड क्लास के अंदर जैसे प्रीपोजिशन, फर्स्ट क्या हुआ? प्रीपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो है ये क्लोज क्लास के अंदर आते हैं। ओपन क्लास के अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि नाउन कितने होते हैं। और नाउन की वैसे तो काउंटेबली है कि ग्रामेटिकली कि हम क्या करते हैं कि नाउन को इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ये टाइप है नाउन के, ये है, लेकिन उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। वर्ब जो है, वर्ब, वर्ब को भी हम टू पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। लेकिन ये तो पता है रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है, लेकिन उनकी संख्या का हमें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी है ग्रामर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी वर्ब है, कितनी वर्ब आ सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये मेथडिंग के ऊपर है। आगे क्लोज क्लास के अंदर क्या आता है कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितनी है वो ग्रामेटिकली की हमें पता है कि ग्रामेटिकली कितनी है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये क्या है? क्लोज क्लास के अंदर आते हैं। ये ग्रामेटिकली जो वर्ड्स हैं इनकी संख्या क्या है? लिमिट, इनकी संख्या की लिमिट है, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं कि ये इतने हैं, इनको हम क्लोज क्लास के अंदर काउंट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया। आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब। वैसे तो हमने इनको पीछे जो वीडियोस डाली हैं उनके अंदर डिटेल में बताया है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस के अंदर क्या चीज होती है और इनका सेंटेंस के अंदर क्या महत्व होता है, इनके बारे में हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। धन्यवाद।